हैं इस समय बहुत बड़े बढ़िया 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 एकदम शानदार तरीके से। चलिए सर शुरू करते हैं आज का खास सेशन। खास सेशन की शुरुआत में हमेशा की तरह जो नए विद्यार्थी आज पहली बार जुड़े हैं उन्हें कुछ जरूरी सूचनाओं के क्रम में आज की जो सूचना दी जा रही है वो सूचना ये है, पॉइंट नंबर 1, कि जो भी विद्यार्थी जुड़े हैं उन सबको कंटेंट यहाँ पर प्राप्त होगा। क्लास के बगल में दिए गए 3 डॉट पर क्लिक करने पर आपको वहां पर डाउनलोड नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा और ये डाउनलोड नाउ के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 प्रकार का कंटेंट दिखाई देगा। एक होगा विद एनोटेशन और एक होगा विदाउट एनोटेशन। एक होगा विद एनोटेशन और एक होगा मेरे प्यारे साथियों विदाउट एनोटेशन। इसका मतलब ये हुआ कि आपसे जो विद और विदाउट एनोटेशन वाली बात की जा रही है, इसका मतलब हुआ कि जो मैं अपने हाथ से लिख रहा हूं ये वाली चीज भी आपको एज इट इज मिल सकती है और जो मैं हाथ से नहीं लिख रहा हूं वो भी आप लोगों को एज इट इज मिल जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे साथियों, एक विद्यार्थी हैं जिन्होंने पूरा की पूरा समाचार पत्र लिख करके भेज दिया है और हम उन्हें ब्लॉक कर देते हैं। चलिए सर, ब्लॉक हो गए हैं ये। इनका नाम था राहुल सिंह और ये ब्लॉक हो गए हैं क्योंकि ये कमेंट बॉक्स है, कोई चैट बॉक्स नहीं है कि आप आराम से अपनी गॉसिप करें यहाँ पर। आइए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये विद एनोटेशन और विदाउट एनोटेशन में हम लोगों ने यहाँ पर आपके सामने ये चीज साझा करी। अब ये जो चीज मैं आपको बोल रहा हूँ इसका मतलब भी क्या है वो भी देख लीजिए बेटा। ये है आपका कंटेंट। ये कंटेंट आपको इस प्रकार से दिया जाएगा। ये कंटेंट पूरा की पूरा आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। इस कंटेंट को समझने के लिए मैंने आपको बता दिया। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात तो जरूरी आपको पता होनी चाहिए वो क्या है, वो ये है साथियों कि आप लोगों को जो भी चीजें डाउनलोड होनी है वो तो ठीक है, लेकिन डाउट कब पूछना है ये मैं आपको बता दूं। मेरे प्यारे विद्यार्थी, डाउट को केवल तब पूछेंगे जब मैं आप लोगों को कहूंगा कि डाउट पूछिए। और वो कब कहूंगा मैं? क्लास खत्म होने से 10 मिनट पहले मैं आप लोगों से मेरी पढ़ाई हुई चीज में से डाउट पूछने के लिए कहूंगा। जिस प्रकार से हम लोग सिंसियरली किसी भी ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं और इस तरह से पढ़ते हैं कि वहां पर भी कोई डाउट बीच में आता है तो टीचर जब कहता है तभी हम डाउट पूछते हैं, अदरवाइज हम लोग केवल डाउट को पन्ने पर लिखते हुए चल रहे होते हैं। यदि कोई रिलेवेंट डाउट है तो हम पूछेंगे, इधर उधर दाएं बाएं की बातें हम क्लास के दौरान बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए अब शुरू करते हैं जल्दी से अपना क्वेश्चन पेपर। हाँ भाई, एक बार जल्दी से पोल के अंदर बता दीजिए कि क्या आप सभी को मेरी आवाज प्रॉपर तरीके से सुनाई दे रही है? क्या आप सभी को मेरी क्लास प्रॉपर तरीके से सुनाई दे रही है? जल्दी से पोल में यस और नो पे आंसर दे दीजिएगा, फिर हम क्लास को शुरू करें। बहुत बढ़िया। चलिए 96% विद्यार्थियों को मेरी आवाज सही तरीके से सुनाई दे रही है। आइए सर जी, आज का जो टाइटल है वो है वर्ल्ड की जलवायु, यानी कि क्लाइमेट ऑफ वर्ल्ड को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या होता है क्लाइमेट ऑफ वर्ल्ड? क्लाइमेट ऑफ वर्ल्ड को समझने से पूर्व आपको यह परिभाषा सिखाऊंगा। अब आप कहेंगे कि सर ये जो चीज क्लाइमेट ऑफ वर्ल्ड है ये तो असल में वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है। हाँ भाई, जो मेरे पुराने विद्यार्थी हैं उन्हें पता होगा, मैंने आप सबसे एक लाइन बोली थी कि मैं आप लोगों को ये वाला टाइटल इंडियन ज्योग्राफी के साथ पढ़ाऊंगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मुझे इंडियन ज्योग्राफी में अलग से आप लोगों को मानसून वाला सिस्टम ना पढ़ाना पड़े, इसलिए मैंने इन दोनों को एक साथ पढ़ाने की बात करी थी। तो जो बच्चे आज ही जुड़े हैं उन्हें फायदा हो गया कि वो एक बहुत अच्छा टाइटल जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का टाइटल है उसे इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ने वाले हैं। तो साहब बड़ा सवाल ये बना, क्लाइमेट का मतलब होता क्या है? तो भाई जैसा कि शब्द से स्थित है, अगर हम बात करें तो जल और वायु, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्यारे साथियों। विश्व के किसी भी स्थान पर यदि एक साथ 30 साल से वहां की हवा, वहां की आर्द्रता, ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, यदि किसी क्षेत्र में 30 साल तक की वहां की हवा, वहां की आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब हुआ ह्यूमिडिटी, और वहां का वर्षा का क्रम अगर वो एक जैसा रहे और 30 साल में जैसी स्थितियां बन करके निर्धारित होकर के आए मिनिमम 30 साल में, तो मेरे प्यारे साथियों उसे हम जलवायु कहते हैं। जलवायु क्या हुई? मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। आर्द्रता का मतलब हुआ ह्यूमिडिटी, और यहाँ पर है टोटल रेनफॉल। 30 साल के अंदर ये कैसा रहा या 30 साल के अंदर ये कैसा रहा, इसका औसत जो प्रकार बन के आता है ये हमारा जलवायु कहलाता है। एनीवे, अब लेकिन एक बड़ा सवाल बनता है कि बोले सर एक बात बताओ, कॉमन सेंस की एक बात है सर, हमारे दिमाग में सवाल है, 30 साल से कोई चीज कैसी रही, इस बात का आधार क्या है? क्योंकि अल्टीमेटली हम जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना सर, वो पढ़ते इसलिए हैं ताकि हम ये जान सकें कि हमारे सराउंडिंग में जो भी घटनाएं घट रही हैं इनका आधार क्या है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें हम क्या बता रहे हैं कि जो भी सराउंडिंग में घटनाएं घटित हो रही हैं उनका कारण क्या है। आज अगर मैं ये कहता हूं कि अपने यहाँ पर मई में गर्मी कम क्यों है, या फिर मैं ये कहता हूं कि दिल्ली अक्सर हीट चैम्बर क्यों बन जाती है,
या फिर मैं ये यूं कहता हूं कि दिल्ली में अक्सर ऐसा क्यों होता है कि सर्दियों के समय पर बहुत ज्यादा स्मॉग जम जाता है, या फिर मैं ये कहता हूं कि उत्तर भारत में ऐसा क्यों होता है कि उत्तर भारत में ही कोहरा पड़ता है। मैं ये क्यों कहता हूं कि भाई मुंबई के आसपास का जो क्षेत्र है वो हर समय एक जैसा ही टेम्परेचर रखता है। मैं अगर ये कहता हूं कि अगर वेस्टर्न घाट है तो उसके वेस्ट साइड पर ही बारिश क्यों आती है, ईस्ट वाले साइड पर बारिश क्यों नहीं आती। मैं अगर ये कहता हूं कि तमिलनाडु के अंदर बारिश लौटते हुए मानसून से क्यों आती है, आते हुए मानसून से क्यों नहीं आती, जबकि तमिलनाडु और केरल तो पड़ोसी हैं। ये तमाम वो सवाल है। यदि मैं ये पूछता हूं कि क्या कारण है चेरापूंजी और मौसिनराम के अंदर अत्यधिक बरसात होती है, वहीं राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर स्थित जो सम नामक स्थान है वहां पर बारिश बिल्कुल 0 सेंटीमीटर होती है, तो इतना ज्यादा परिवर्तन क्यों है। या फिर मैं ये सवाल पूछता हूं कि क्या कारण है कि बादल जो है वो राजस्थान में बनते तो हैं लेकिन कभी बरसते नहीं है। इन सब चीजों का जो कारण है ना मेरे प्यारे साथियों, वो है आप लोगों का प्रॉपर तरीके से पढ़ाया जाने वाला आज का चैप्टर। लेकिन इस आज के चैप्टर में मैं ना केवल आपको इंडिया के बारे में बताऊंगा बल्कि पूरे वर्ल्ड के बारे में बताऊंगा। स्पेशली मैं आपको ये बताऊंगा कि दुनिया के अंदर कहां कहां पर डेजर्ट बना। मैं आपको ये सिखाऊंगा कि दुनिया के अंदर कहां कहां पर अत्यधिक सघनता पाई गई, वनस्पति की सघनता पाई गई, क्यों पाई गई। इन बातों को समझने के लिए अब पूरी तरह तैयार हो जाइए। अब ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी चीज हो ये इस बात पर निर्भर करती है कि पृथ्वी के ऊपर चलने वाली पवनें किस प्रकार से हैं। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि पृथ्वी में चलने वाली पवनें किस प्रकार से हैं। अब सवाल बड़ा रोचक बन गया, सर पृथ्वी पर पवन कैसे चलती होंगी। देखो बेटा बहुत आसान है ये बात समझना। यदि आप लोगों ने मेरा ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला पार्ट पढ़ रखा है तब तो बहुत अच्छा है। बहुत सारे नए विद्यार्थी जुड़े हैं, मैं उनको बता दूं हम लोग अर्थ के बारे में ये चीज तो जानते हैं कि अर्थ को कुछ इस प्रकार की अंडाकार आकृति की संरचना, संतरे जैसी संरचना है ना, जिसके बीच में इक्वेटर है, ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल कहते हैं, नीचे की तरफ साउथ पोल कहते हैं, इधर ईस्ट कहते हैं, इधर वेस्ट कहते हैं। ये तो हमें पता है। हमें ये भी पता है इधर 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है, इधर साउथ 23.5 डिग्री नॉर्थ पर मकर रेखा है, यानी 23.5 डिग्री हाफ पर नॉर्थ में मेरे प्यारे साथियों क्या है, कर्क रेखा है। 23.5 डिग्री साउथ पर मेरे प्यारे साथियों मकर रेखा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों में एक छोटा सा निवेदन करूंगा। आज भी कुछ विद्यार्थी कमेंट किए जा रहे हैं, कमेंट से मतलब है बीच बीच में है ना कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा आपको अंकित अवस्थी वो पसंद है जो आपको अनइंटरप्टेड पढ़ाएं। अगर मेरी बातें टूटती हैं तो आपको भी बहुत असुविधा होगी। समझदारी का प्रदर्शन करें। मैं चाह करके भी कमेंट बॉक्स नहीं देख रहा हूं। आप अपने सवाल लिख लीजिए। मैं कोई भी चीज पे आगे तभी बढ़ता हूं जब आपसे मैं ये पूछ लेता हूं कि क्या आपको समझ में आ गया। उसके बिना मैं आप लोगों के सामने आगे नहीं बढ़ता हूं। मेरा निवेदन है आप स्वीकार कर लें। अगर नहीं स्वीकार करेंगे तो नुकसान आपका है, क्योंकि आपको अंदर से गंदा फील होगा कि मैं आपकी बात नहीं सुन रहा। तो बेहतर आप ही की है कि आप कृपया करके शांति से पढ़ें, इतना तसल्ली से समझें चीज को। एक बार में समझने की दुनिया में क्या हो रहा है, ज्ञान को प्राप्त करें तसल्ली से बैठ करके। प्लीज किसी तरह की कमेंटबाजी बंद करें, निवेदन है। हाँ भाई ध्यान से सुने। अब मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, हम लोगों ने ना पृथ्वी की ये बातें सुनी हुई है। अच्छा, हमको ये भी पता है कि जो इक्वेटर है जिसे कि हम लोग 0 डिग्री कहते हैं, उस 0 डिग्री से 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे केवल इतनी ही जगह पर सूर्य रहता है। ये हम सबको मालूम है। यानी कि सूर्य की जो डायरेक्ट किरणें हैं बच्चों, वो या तो अधिकतम जाती हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ तक या जाती है 23.5 डिग्री साउथ तक। और ये मैंने आपको प्रॉपर तरीके से सारी बातें सिखाई हैं। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, कहने का मतलब क्षेत्र ऐसा है जहां पर एनी टाइम गर्मी रहती होगी। क्यों भाई, सूर्य है। अगर एनी टाइम गर्मी रहती होगी तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर गर्मी को ना अपने अंग्रेजी हिंदी में, शुद्ध हिंदी में कहते हैं गर्म। क्या कहते हैं, गर्म। और गर्म को ना उष्ण भी कहा जाता है। और कटिबंध जो होता है ना वो किसी क्षेत्र को कहा जाता है उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध का मतलब क्या हुआ, कटिबंध का मतलब कोई पर्टिकुलर क्षेत्र कटिबंध कहलाया, और उष्ण का मतलब गर्म हो गया। मेरे प्यारे साथियों, ये उष्ण और कटिबंध दोनों मिलकर के क्या कहलाते हैं बेटा, ट्रॉपिकल रीजन कहलाते हैं। आज केवल उन विद्यार्थियों को समझ नहीं आएगा जो विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं। वो जो टाइप करने में बिजी है ना उन्हें दिक्कत आएगी, अदरवाइज बाकी सबको 0 से समझ में आएगा। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो थम्स अप कर दीजिए। हाँ भाई, तो इसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। ठीक है सर, ट्रॉपिकल रीजन हो गया, अच्छी बात है। अब दूसरी बात सुनिए बच्चों, सर इस ट्रॉपिकल रीजन में भी अगर कोई हमसे पूछे सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ है, मैंने कहा बेटा सबसे ज्यादा गर्मी जो है ना वो इस इक्वेटर पर है। बोले ऐसा क्यों सर, देखो बेटा सूर्य जो है ना वो यहां से यहां जाना है। अगर हम एक औसत नामक चीज भी पढ़ें कि किसी व्यक्ति को एक जगह से, मान लो कि ए व्यक्ति है, वो ए व्यक्ति यहां से चलता है और इस जगह तक जाता है, यहां से वापस लौटता है, यहां तक आता है, तो किस एक स्थान को वो 2 बार क्रॉस करेगा। स्वाभाविक सी बात है, बीच वाली जगह को 2 बार क्रॉस करेगा। भाई ये तो डेस्टिनेशन था, एक ही बार यहां गया था, एक ही बार यहां गया था।
कहने का मतलब है कि तुलनात्मक रूप से वो मध्य वाले स्थान पर सर्वाधिक समय तक होगा। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आ गई? अगर ये बात हमको समझ में आती है तो यहाँ तो सर्वाधिक होगा। सर्वाधिक होगा तो टेम्परेचर ज्यादा होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, गर्मी जहां भी होती है वो वहां की हवा को गर्म कर देती है। सूर्य का प्रकाश जितना तेज पड़ेगा ना बच्चों, वो सूर्य का प्रकाश जो होता है वो जमीन पर उपस्थित वायु को गर्म कर देता है। और मैं इंपॉर्टेंट बात बताऊं, जब सूर्य का प्रकाश गर्मी करता है ना बच्चों, तो जो हवा होती है ये फैलने लगती है। आपने बचपन में कई बार सुना होगा, अभी भी सुनते होंगे कि कई बार गाड़ी चलते चलते टायर फट जाते हैं, है ना? क्यों फटते हैं? क्योंकि टायर ट्यूब के अंदर जो हवा भरी हुई है ना, वो गर्म होने से फैल गई तो फैलने के प्रभाव के कारण वो टायर फट गया। हम बहुत बार सुनते हैं, हम देखते हैं अक्सर, आपने गर्म करके बहुत सारी चीजें फाड़ी हैं, चाहे गुब्बारे को धूप में रखा हो वो फट जाता है, जो बलून आप आसमान में छोड़ते हैं वो फट जाता है। टेम्परेचर से चीजें फैलती हैं, इस बात को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साइंस का बेसिक कंसेप्ट कहता है कि जब भी आप किसी अवस्था से, यानी कि द्रव अवस्था से ठोस अवस्था की तरफ चलते हैं, गैस अवस्था की तरफ चलते हैं। अब कुछ विद्यार्थी बफर लिख रहे हैं, लीजिए मैं एक बार के लिए आप सबसे फिर पूछ लेता हूं, क्या आप सभी को सही से आवाज सुनाई दे रही है? क्या आप सभी को सही से आवाज सुनाई दे रही है? बच्चों 90% विद्यार्थियों को सही से सुनाई दे रही है। आप मुझे बताइए कि मैं 10% के लिए क्या सही मानूं, कि मेरे यहाँ पर दिक्कत है ये मानूं या आपके यहाँ दिक्कत है ये मानूं? कृपया करके थोड़ी सी मेरी बात समझ लीजिएगा मेरे बच्चों। आप लोग ये स्वीकार कर लें कि आपका इंटरनेट या तो सही नहीं है या आप रेंज में नहीं बैठे हुए हैं, है ना? प्लीज आप इसको थोड़ा सा ध्यान लीजिएगा, है ना? चलिए अब आगे सुनते हैं। अब क्या हुआ प्यारे बच्चों, अब ये जो हवा है ना बेटा, ये विस्तारित होने लगी, हवा प्रसारित होने लगी। जब हवा फैलती है ना, प्रकृति का नियम है, हवा जब फैलती है तो वो ऊपर उठती है। कौन सी हवा ऊपर उठती है? जो हवा गर्म होती है। उदाहरण बताऊं, आप अपने यहाँ पर जब भी कई बार आपने देखा होगा पानी गर्म कर रहे होते हैं ना, तो जो भाप बनती है वो भी ऊपर उठती है, कभी वो नीचे नहीं आती, क्योंकि जो हवा गर्म है ना, उस गर्म के अंदर दूरी बढ़ चुकी है, वो लाइट वेट हो चुकी है। बोले सर मुझे नहीं समझ में आया, कैसे होता होगा ऐसे? मैं अभी बताता हूँ। देखो बेटा, मान लो कि द्रवित अवस्था की हमने बात करी। द्रवित अवस्था में जो हवा के मॉलिक्यूल है ना प्यारे बच्चों, वो एक दूसरे के साथ में, मेरे प्यारे साथियों ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, वो एक दूसरे के साथ में बहुत नजदीक है। लेकिन जब मैंने यहाँ पर टेम्परेचर दिया तो मेरे प्यारे बच्चों ये दूर दूर होने लग गए, है ना? ये मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे से दूर होने लग गए, क्योंकि हमें तो मालूम है अवस्था परिवर्तित कैसे होती है। हमें मालूम है टेम्परेचर दो मॉलिक्यूल्स के बीच की जो दूरी है ये बढ़ जाएगी तो वो क्या हो जाएंगे? वो तुलनात्मक रूप से फैल जाएंगे और हल्के हो जाएंगे। क्यों? एरिया ज्यादा हो गया अब उनका, है ना बेटा? अच्छी बात है। ये जो हवा गर्म हुई है ना, ये गर्म हवा हल्की होने के कारण ऊपर उठना शुरू हो जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, जब ये गर्म हवा ऊपर उठना शुरू हो जाती है, याद करो अगर मान लो कि जहां से ये ऊपर उठ रही है वहां पर समुद्र भी था। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। जहां पर ये हवा गर्म हुई वहां पर समझो कि समुद्र भी था, तो समुद्र का पानी भी गर्म होकर ऊपर उठने लगा। ये धीरे धीरे ऊपर उठता चला गया और मेरे प्यारे साथियों ये गर्म हवा ऊंचाई पर जाने के बाद ठंडी होने लगी। ध्यान से सुनना और समझ जाओ तो थम्स अप करना। मैंने आपको ये भी पढ़ाया है कि जब हम ऊंचाई पर चलते हैं तो तापमान कम होता चला जाता है। मेरे प्यारे साथियों, यदि आप ऊंचाई पर कहीं भी जाएंगे, पहाड़ों पर जाएं तो तापमान कम हो रहा है। ऐसे ही जब हवा नीचे से ऊपर उठने लगी तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर क्या होने लगा? पानी तो ऊपर चढ़ने लगा लेकिन वो ठंडा भी होने लगा। ठंडा होने लगा ना बच्चों, तो उसने आसमान में जाकर के क्या बना लिया? उसने बना लिया बादल। तो इक्वेटर से जो हवा ऊपर उठी थी वो ऊपर जाकर के बना ली बादल बना ली। ठीक है बात, अच्छी बात है। अब मैं आपको ना इसको एक फोटो में दिखाता हूँ, जरा इस फोटो को ध्यान से देखें बच्चों। अभी इस फोटो को समझने के लिए थोड़े से कच्चे हैं आप, रुकिए मैं अभी आपको और थोड़ी जरूरी बातें बता देता हूँ, तब जाके आप इस फोटो को समझ पाएंगे। देखो बेटा, अभी क्या हुआ, ये जो बादल ऊपर बनने लगे ना बेटा, इन बादलों के बनने के कारण ऊपर थोड़ा वजन बढ़ गया। तो वजन किस चीज का था? पानी का था। तो वो पानी जो है वो वजन को झेल नहीं पाया और नीचे गिर गया। तो नीचे गिरने पर तो बच्चों उसने इक्वेटर पर बारिश कर दी। किसने? जो बादल बने हुए थे उसने। लेकिन फिर भी उसके अंदर तुलनात्मक रूप से जो नीचे से लगातार हवा चलती आ रही है, वो हवा तो ओवरऑल तो केवल कांस्टेंट रहने वाली है ना। ऐसे थोड़ी है कि जमीन की सारी हवा उठ करके वायुमंडल में चली जाएगी, ऐसे तो फिर जमीन पर हवा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? जो वायुमंडल में उठ करके ऊपर हवा गई, उसको आप ऐसे समझें। मान लो कि ये वाला मेरा जो हाथ है ना, ये धरती की सतह है। इस सतह के ऊपर से यहाँ से पानी उठ करके ऊपर गया,
यहाँ तक पहुंच गया। जब यहाँ तक पानी पहुंचा ना बेटा, तो ये नीचे से उठ के ऊपर गया था, है ना। तो जहां से उठ के गया था वहां तो गर्मी थी। जब गर्मी थी तो बेटा यहाँ पर लो प्रेशर था। इस लो प्रेशर से उठ करके ये ऊपर गया, यहाँ इकट्ठा हो गया। देखो नीचे से उठ करके ऊपर गया है बेटा, यहाँ बहुत सारा हवा इकट्ठा हो गया, है ना। तो यहाँ पर कौन सा क्षेत्र बन गया, जल्दी से कमेंट में बता दो। जब नीचे से ऊपर गए हैं हम, तो जमीन में तो लो प्रेशर था, ऊपर जल्दी से बता दो कमेंट में बेटा क्या हो गया, जल्दी से बताइए। ऊपर बन गया बेटा हाई प्रेशर। क्या बन गया, हाई प्रेशर बन गया। जमीन से ऊपर कैसा प्रेशर बन गया, हाई प्रेशर बन गया, है ना। अच्छा, अब एक कॉमन सेंस लगाना, जमीन से ऊपर हाई प्रेशर बन गया, पानी तो गिर गया बारिश बन करके, लेकिन हवा तो अभी भी वही है। लेकिन वो हवा जो वहां पर ऊपर है, अब वो ये चाहेगी ना कि वो वापस जमीन पर लौट के आए, लेकिन जमीन पर लौट करके कैसे आएगी। देखो मैंने क्या कहा आप लोगों से कि मान लो कि ये इक्वेटर वाला स्थान था बेटा, है ना। यहां से चीजें ऊपर उठने लगी, कहां तक गई, आसमान में गई। कहां तक गई, बादलों तक गई। बादलों में जाके क्या बन गया, ऊपर की तरफ हवा इकट्ठी होने से हाई प्रेशर बन गया। जहां सूर्य का तापमान आकर के गिर रहा था, जहां सूर्य का टेम्परेचर आके गिर रहा था इस जगह पर, वहां पर क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, लो प्रेशर हो गया। नीचे लो प्रेशर है, ऊपर हाई प्रेशर है, अच्छी बात है। अब ये जो हाई प्रेशर वाली जो जगह है ना बच्चों, ये अब चाहेगी कि मैं धीरे धीरे नीचे आऊं। तो देखिए बारिश बन करके तो बूंदे गिर गई, लेकिन बूंदे गिरी है वो हवा नीचे नहीं आई है। तो हवा के साथ जो पानी गया था ना, वो नीचे आया है। अब ये क्या ढूंढेगा, अब ये ढूंढेगा कि मैं इस हाई प्रेशर से कहीं नीचे चलूं। नीचे तो जगह नहीं है। ऐसी स्थिति में ये आसमान में ही अपने बाएं और दाएं चलना शुरू कर देता है। अब आप सवाल पूछेंगे, सर आसमान में ही बाएं दाएं चलना शुरू कर दिया। मैंने कहा हाँ। बोले अच्छा, तो सर नीचे लो प्रेशर हो रहा है। मैंने कहा जी हाँ। बोले सर जब नीचे की सारी हवा ऊपर उठ गई, तो एक बात बताइए ना सर, उसके आसपास के क्षेत्र का क्या होगा। मैंने कहा भाई प्रकृति का नियम है, जहां पर दाब अधिक होता है वहां से कम दाब की तरफ हवाएं चलती हैं। अगर आपने यहाँ लो प्रेशर माना है, तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर इसके तुलनात्मक रूप से धरती के और हिस्सों में तुलनात्मक रूप से प्रेशर कैसा होगा, फिर से कमेंट में बताइए बच्चों। तुलनात्मक रूप से, ये तो इक्वेटर वाली जगह थी, तुलनात्मक रूप से और जगह प्रेशर कैसा होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि तापमान तो यहाँ पर कम, यहाँ पर ज्यादा था ना, तो यहाँ पर हाई प्रेशर था। अब आप मुझे एक बात बताएं बच्चों, जब इसके आसपास के क्षेत्रों से हवा इस लो प्रेशर की तरफ आने लगेगी, ये बिल्कुल वैसे हो गया। कैसे हो गया, जब आप अपने घर के अंदर बेटा कभी परफ्यूम छिड़कते हैं, है ना, तो परफ्यूम जो होता है वो परफ्यूम लगाते तो आप हैं, लेकिन खुशबू सब तरफ जाती है। क्यों, क्योंकि जहां आपने हवा छोड़ी थी वहां पर बच्चों बहुत ज्यादा क्या थी, आपका एयर प्रेशर ज्यादा था। वो ज्यादा एयर प्रेशर से कम एयर प्रेशर की तरफ चलना शुरू कर दिया। अब क्या होता है बच्चों, ये जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाना शुरू हुआ, तो मेरे प्यारे साथियों ये वाली जो चीज है ना, यहां से यहां तक जाने वाली, ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा गई। यहाँ सूर्य देव नजर लगाए बैठे हैं। जैसे ही ये हवा यहाँ पहुंची, सूर्य देव ने इनको ऊपर लिफ्ट करा दिया, है ना। यानी कि ये वाली वो हवा है जो सूर्य के पास ये कहती आई थी कि मुझको भी तू लिफ्ट करा दे। तो ये वाली वो हवा है जिसको सूर्य ने लिफ्ट करा दिया। तो भाई अब मैं आपसे केवल ये सवाल पूछ रहा हूं कि तुलनात्मक रूप से ये वाली जो हवा है, तो ये वाली हवा तो यहाँ आकर के सूर्य के प्रभाव से लिफ्ट हो गई, लेकिन कॉमन सेंस लगाइएगा कि यहाँ पर तुलनात्मक रूप से अब हवा का मामला बिगड़ने लगेगा। ऊपर जो है वो हवा बढ़ने लगेगी, क्योंकि बहुत सारी हवा है जो कह रही है मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। तो ये जो लिफ्ट कराने वाली हवा ऊपर गई है, ये इसी मौके की तलाश में थी। किस मौके की तलाश में थी, कि जमीन पर कहीं मेरी आवश्यकता आ पड़े। तो मेरे प्यारे बच्चों, जमीन पर इस जगह पर अचानक ऐसी आवश्यकता आ पड़ी कि ये हवा लौट कर आने के लिए मजबूर हो गई। मेरे प्यारे बच्चों, जो ऊपर हवा आपने भेजी थी ना, वो जमीन पर थोड़ा आगे जाकर के नीचे लौट आई। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं बेटा, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, हम सब कर दीजिए। ये हवा नीचे लौट आई। अब अगर आप ध्यान से देखें तो देखो बेटा, सूर्य नारायण की कृपा से यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर मेरा साथियों बढ़ने के कारण लो प्रेशर का क्षेत्र बन रहा है, जिसकी हवा ऊपर उठ करके जा रही है। जहां ऊपर उठ करके गई वहां पर हाई प्रेशर जोन बन गया। हाई प्रेशर जोन तो बन गया, नीचे लो प्रेशर जोन था। इस लो प्रेशर की तरफ हाई प्रेशर से हवाएं आने लगी। जब ये हवाएं आने लगी तो ये हाई वाला प्रेशर जोन जो है, ये आवश्यकता फील करने लगा इस बात की कि कोई मुझे भी हवा दे दे, कोई मुझे भी जान फूंक दे। तो ऊपर जो हवा है, जो ढूंढी रही थी कि मैं कहीं चलूं, तो मैं चलूं ये वाला गाना गा रही थी कि मैं चलूं मैं चलूं। तो इसको कह रहे हैं लोग कि ए जाते हुए लम्हों जरा ठहरो जरा ठहरो। लेकिन ये रुक नहीं रही और ये मेरे प्यारे साथियों चल दी और चल करके ये जमीन पर आ गई।
मेरे प्यारे बच्चों, इसने जमीन पर आने की कोशिश की है। मेरा सवाल केवल इतना है, जब ये जमीन पर आई तो कुछ लेकर आई कि खाली हाथ आई? ये आने के लिए बेताब थी, क्या कुछ लेकर आई? क्योंकि इसने तो सब मतलब टिप टिप करके पानी जो है, टिप टिप वर्षा बादल जो है, वो इसने इक्वेटर पर ही कर दिया था। क्या इसके साथ कुछ था? मेरे प्यारे साथियों, इसके साथ कुछ नहीं था, केवल ये खाली हाथ चली आई, क्योंकि पानी तो ये कहीं और ही दे आई थी। इसके इसके बिना खाली हाथ चले आने के कारण ये केवल हवा हवा चली आई, हवा हवा ही गाना गाती आई, और ये नीचे आई, और नीचे आने के बाद ये हाई प्रेशर वाले जॉन बोले कि बुआ जी साथ क्या लाई हो? बुआ जी बोले बेटा मैं हवा लाई हूँ, हवा खा लो। बोले बुआ जी हवा से घर थोड़ी चलता है, हम भूखे मर जाएंगे, क्योंकि आप तो कुछ भी लेकर नहीं आई। आप आई हैं, आपकी वजह से पानी भी नहीं आया, क्योंकि आप तो खुद आई हैं। पानी तो तब आता है जब आप ऊपर जाती हैं, तब पानी नीचे आता है। बुआ जी आप क्या लाई? बुआ जी कुछ नहीं लाई। बोले बुआ जी हम भूखे मर जाएंगे। बोले बेटा भूखे मर जाएंगे तो मैं क्या करूं? बोले हम भूखे तो मरेंगे ही मरेंगे, हमारे आसपास रहने वाले जीव जंतु भी भूखे मर जाएंगे। बुआ जी को ये बात सुनकर बुरा लगा, लेकिन उनको पता हुआ कि उनके इसी दुष्कर्म के कारण साथियों, इस हाई प्रेशर जोन में डेजर्ट का निर्माण हो गया। मेरे प्यारे साथियों, किसका निर्माण हो गया? डेजर्ट का निर्माण हो गया। यूपीएससी ने वर्ष 2013 के अंदर ये सवाल पूछा हुआ है कि क्या कारण है हाई प्रेशर बेल्ट के ऊपर डेजर्ट बनता है। उम्मीद है आप सभी साथियों को डेजर्ट बनना समझ में आ गया होगा। जल्दी से आप थम्स अप करके बता दीजिए कि डेजर्ट क्यों बना। क्योंकि जो हवा लौट करके आई है वो अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं आई, ऐसी स्थिति में यहाँ सूखा पड़ गया। मेरा सिंपल सा सवाल है जनाब, ये हवा तो दोनों तरफ गई थी, बुआ जी तो दोनों तरफ गई थी इक्वेटर से, यानी कि यदि ये 0 डिग्री इक्वेटर था तो बुआ जी तो नॉर्थ की तरफ भी गई थी, साउथ की तरफ भी गई थी। मेरा सवाल ये है कि ये धरती पर नीचे नॉर्थ में भी उतरी होंगी और साउथ में भी उतरी होंगी, क्योंकि असल में सभी लोग इसके हमदर्द हो रहे थे कि भैया आपकी हवा छोड़ करके चली गई, चलिए थोड़ी हवा हम दे दें। ये जब ये कार्य कर रहे थे, ये सब लोग इसे हवा देने लग रहे थे, और ये मेरे प्यारे साथियों जब ये हवा दे रहे थे, इस तरह से एक दूसरे को बढ़िया तरीके से हवा देते जा रहे थे, हवा दे रहे थे, हवा दे रहे थे, तो भाई साहब ऐसी ही हवा बुआ जी की यहाँ भी उतर आई थी। और मेरे प्यारे साथियों, ये वाली जो जगह है ना मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर भी क्या बन गया था? डेजर्ट बन गया था। मेरे प्यारे माननीय विद्यार्थियों, क्या आपको अब ये बात समझ में आ गई कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास वाले क्षेत्रों में जहां हवा उतर के आई है, वहां पर डेजर्ट लाई होगी। यही कारण है कि दुनिया के अधिकांश डेजर्ट जो हैं वो इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगर समझ में आया हो तो थम्स अप करें। मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद है आप सभी साथियों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये बात तो हो गई। अब आपने लेकिन एक चीज नहीं देखी, ये जो हवा लौट के आई, फिर से ये यहाँ गई और यों घूम गई। आपको देखने वाले को ऐसा लगेगा कि ये तो भाई साहब बिल्कुल जो है एक तरह से एक दूसरे के पीछे ही भाग रहे हैं। एक सर्कल जैसी संरचना बन गई है। मेरे प्यारे साथियों, एक सर्कल किधर बन गया, एक सर्कल किधर बन गया, जो धरती से ऊपर नीचे होता जा रहा है, एकदम चक्कर चक्कर घूमने लग रहा है। मेरे प्यारे साथियों, इसी चक्कर को विद्वानों के द्वारा हेडले सेल कहा गया है। जल्दी से याद कर लीजिए और याद करके थम्स अप कर दीजिए कि सर याद हो गया। इसी चक्कर को मेरे प्यारे साथियों हेडले साइकिल कहा जाता है। इसी चक्कर को हेडले साइकिल कहा जाता है। और ये हेडले साइकिल मेरे प्यारे बच्चों दोनों तरफ होती है। दोनों तरफ से मतलब हुआ कि ये इक्वेटर के नॉर्थ में भी होती है, इक्वेटर के साउथ में भी होती है। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये नॉर्थ वाला स्थान है जहां पर हवा उतर के आई, ये साउथ वाला स्थान है जहां पर हवा उतर के आई। मेरे प्यारे साथियों, हवा हवाई, मेरे प्यारे साथियों हवा हवाई। मैं आपसे केवल ये पूछना चाहूंगा कि जहां हवा उतर करके आई वहां पर हाई प्रेशर था या लो प्रेशर था? जल्दी से आंसर करके बताएं। जहां हवा उतर करके आई वहां हाई प्रेशर था या लो प्रेशर था? जल्दी से आंसर दे दें। हाई प्रेशर उतर के आया। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। इसी प्रकार से जहां यहां उतर के आई, यहां भी हाई प्रेशर है मेरे प्यारे साथियों। ये हाई प्रेशर मेरे प्यारे साथियों इतना खतरनाक होता था, इतना खतरनाक होता था, आपको याद होना चाहिए मेरे प्यारे विद्वान साथियों। ये हाई प्रेशर जोन इतना खतरनाक होता था कि वो थे ना अपने विदेशी जो हम पर आक्रमण करने आए थे, महान मूर्ख लोग, जब वो यहाँ आते थे तो उन्हें ऐसा लगता था, इस क्षेत्र पे जब वो आते थे उन्हें ऐसा लगता था कि हमारे जहाज भारी हो गए हैं। इन्हें ऐसा लगता था मेरे प्यारे साथियों कि हमारे जहाज भारी हो गए हैं। ऐसी स्थिति में जब वो इस जगह आते थे तो इस जगह आकर के उनके घोड़े भारी, उनके जो मतलब ये थे नाव थी जो भारी हो जाती थी, और वो अपनी नाव पर जमीन पर चलने के लिए खुद की गाड़ी लेके आया करते थे, जिसे हम घोड़े कहते हैं। और मेरे प्यारे साथी, ये डरपोक लोग
इस चक्कर में कि कहीं हमारी नाव भारी ना हो गई हो, ये मानव की तरह, जैसे मानव की कुर्बानी इन्होंने समय समय पर दी, ऐसे ही ये घोड़ों की कुर्बानी दे देते थे। मेरे प्यारे साथियों, इन हाई प्रेशर बेल्ट पर ये अपने घोड़े नदी में इस समुद्र में फेंक दिया करते थे। और मेरे प्यारे साथियों, जब ये समुद्र में इसे फेंक दिया करते थे, यहाँ पर बहुत सारे घोड़े फेंके गए। इस कारण से मेरे प्यारे साथियों, इसे हॉर्स विंड भी कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इसे हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं। अगर कुछ समझ में आ रहा हो तो थम्स अप कर दीजिएगा। जिन विद्यार्थियों को समझ में आ रहा है उनने शांति से मेरी बातें सुनी है। जिनको समझ नहीं आ रहा है वो अपने ही परेशानियों में उलझे रहे और वो उलझे रहेंगे, उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे प्यारे साथियों, ये हॉर्स लैटिट्यूड क्यों कहलाया, ये आपने अगर क्रमबद्ध तरीके से, मेरे प्यारे साथियों, मेरी क्लास की केवल एक ही विशेषता है, जिसने बीच में दिमाग इधर उधर गायब किया, उसको किसी को अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ गई, किसी को अपने बॉयफ्रेंड की याद आ गई, किसी को मेरी गलतियां याद आ गई, किसी को मेरी कमियां याद आ गई, किसी को मेरी तारीफ याद आ गई, वो सब क्लास से खत्म हो गए, उनको कुछ नहीं मिला। जिसने ध्यान से मेरी बातें शब्द से सुनी होंगी, उसको तो वो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि बिल्कुल कान में पिरो दी गई हैं। और जो दाएं बाएं हुआ उसका तो मैं दुश्मन बन गया हूं। उनका कोई इलाज नहीं है। और हाँ, अगर वो इलाज चाहते हैं, उनका इलाज एक है और वो ये है कि मेरा ये पूरा वीडियो जो है ना, ये रिकॉर्ड हो चुका है। इसे आप 10 बार सुनिए, 15 बार सुनिए, जितना पैसा दिया है निचोड़ डालिए। आज के आज में जितनी क्लास दी है वो सब निचोड़ डालिए, सुन दोबारा लेना है ना बेटा। अच्छा बेटा, अब मेरा एक सिंपल सा सवाल है, कृपया करके उसे बता दें कि ये जो हॉर्स लैटिट्यूड आपको दिखाई दिया है, ये केवल साउथ में ही है या फिर नॉर्थ में भी होगा? ऑब्वियस सी बात है, जल्दी से थम्स अप करके बता दें कि क्या ये नॉर्थ में भी होगा। जल्दी से बताइए मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल होगा, क्योंकि प्रेशर तो यहाँ पर भी उतर करके आया था। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आ रही है? कोई स्थिति खराब तो नहीं है? अच्छी बात है। अब मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने इस मैप को ध्यान से देखा तो ये जो विदेशी लुटेरे थे, जो हमारे ऊपर अंग्रेज आते थे, ये अपने घोड़े यहाँ उतार दिया करते थे, जिसे कि हम हॉर्स विंड कहते थे, हॉर्स लैटिट्यूड कहते थे। घोड़े उतार देते थे और लौट करके ये हिंदुस्तान पर चढ़ाई करने लौटते थे। लेकिन इन गधों को फिर से एक जगह ऐसी मिलती थी, ये वाली जगह जहां से ये आ रहे थे ना, रास्ते में, यहाँ पर इनको एक ऐसी जगह फील होती थी जहां पर इनके जहाज जो हैं वो चल नहीं पाते थे। जहाज चल नहीं पाते थे, इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, जैसा मैंने आपको अभी बताया, यहाँ वो क्षेत्र है, यहाँ पर मैंने आपको अभी हाल क्या बताया, यहाँ वो क्षेत्र है, कहाँ गया वो क्षेत्र, ये रहा, यहाँ वो क्षेत्र है जहां पर लो प्रेशर है। लो प्रेशर है तो यहाँ पर हम जो जहाज है, पहले हाई प्रेशर से परेशान या फिर पहले हाई प्रेशर से परेशान थे, अब जब ये लो प्रेशर क्षेत्र में गए तो इनको कहीं से कोई हवा ही नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि जो हवा आ रही है वो तो गाना गाती आ रही है कि सूर्य नारायण बोले हाँ मुझको भी लिफ्ट करा दे। तो भाई होता ये था कि इनके जो जहाज होते थे ना, इनमें कोई मोटर नहीं होती थी आज की तरह कि इनमें मोटर चल रही है और ये चलते आ रहे हैं। ये केवल हवा से चलते आते थे। अगर आपने देखा हो तो ये सेलर्स होते थे, इनकी नावों के पीछे वो पन्ने पत्ते से बंधे रहते थे। आपने देखा होगा ना, वो कपड़े से बंधे रहते थे। ये उन कपड़ों की मदद से आते थे। इनके नाव जो है वो अब चल नहीं पाती थी क्योंकि कपड़े जो हैं उनको हवा नहीं मिल रही। ऐसी स्थिति में इनकी नावें जो है वो भटक जाया करती थी, अपनी स्थिति में असमंजस में हो जाया करती थी, दाएं बाएं नाचने लग जाती थी। इक्वेटर वाली स्थिति में आते ही जैसे ही ये नाचने लगती थी, इन्हें लगता था कि भूत प्रेत का साया हो गया है, ये नाचने लग गई हैं। और मेरे प्यारे साथियों, इसी जगह को हम लोग डोल ड्रम सिचुएशन कहते थे। आज भी जब आप एसएससी की तैयारी करते समय आपसे जब फ्रेजल वर्ब्स आपको पढ़ाई जाएंगी तो आप लोगों को बताया जाएगा डोल ड्रम सिचुएशन। ये अब एक फ्रेजल वर्ब भी है। फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है अनिश्चितता की स्थिति। ये आप लोगों को पढ़ाई भी जाती है। मेरे प्यारे साथियों, डोल ड्रम वो स्थिति है जिसमें कि हमको नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना है। उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को ये बात भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये बीच वाली स्थिति क्या बन गई? डोल ड्रम कंडीशंस बन गई। बोलिए, डोल ड्रम समझ में आया? हम सब करिए एक बार जल्दी से। बहुत बढ़िया। दूसरी बात, क्या आप लोगों को हॉर्स लैटिट्यूड समझ में आया? बिल्कुल डामाडोल स्थिति हॉर्स लैटिट्यूड, बिल्कुल हॉर्स लैटिट्यूड समझ में आया। बहुत बढ़िया। तो हॉर्स लैटिट्यूड समझ में आ गया, डोल ड्रम समझ में आ गया। ठीक है साहब, अच्छी बात है। अब मेरी बात ध्यान से सुन करके आंसर दीजिएगा। साहब ये बात आई है कि यहाँ पर हवा उतर के आई थी। मैं वापस उसी फोटो पे चलता हूँ जहां से आपने समझ पूरी विकसित करी है। मैं तो केवल ये पूछ रहा हूँ कि आप लोगों ने अभी अभी में ये देखा, क्या देखा भाई? आपने ये देखा कि यहाँ से हवा लौट करके आई थी। ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा हूँ। एक मिनट रुकिए, ये हाइलाइटर का तरीका क्या है, कलर देखा जाए। हाँ भाई, मैं तो ये कह रहा हूं जनाब कि आपने अभी देखा ये हवा यों लौट करके आई क्यों चली गई, ये हवा यों लौट करके आई यों चली गई। मैं आपसे पूछ रहा हूं, दोनों तरफ से हवा आकर के ऊपर चली जा रही है। मेरा निवेदन आपसे इतना है कि भाई जब ये हवा नीचे लौट के आई थी तो ये इधर की तरफ ही गई होगी, इस बात की कोई गारंटी है क्या? नहीं है ना। इसका मतलब ये हुआ कि नीचे लौट के आई हैं बुआ जी, तो ये इधर भी जाएंगी और इधर भी जाएंगी, दोनों तरफ फैलेंगी। आपको विश्वास ना हो तो आप एक काम करिएगा, आप पंखे की हवा को नीचे की तरफ करिएगा। पंखे की हवा जब नीचे आएगी
तो कितना भी जोर लगा लेना वो दूसरी तरफ जाएगी तो जरूर। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो डिसेंडिंग हवा उतर रही थी वो केवल इधर जाएगी गारंटी नहीं है, वो इधर भी जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों तरफ जाएगी। जब ये दोनों तरफ जाएगी तो मेरा अगला सवाल बन रहा है कि ये हवा लौटी तो सही, दोनों तरफ चल भी दी, अब ये दूसरी तरफ जब जाएगी तो मेरा सवाल केवल इतना है, ये यों जा रही है। यदि ये यों जा रही है तो मेरा सवाल आपसे इतना है, जिस तरफ ये जा रही है पहले इधर की तरफ भी गई थी, ये जहां गई थी वहां पर लो प्रेशर जोन करवा दिया था इसने। ऐसे ही अब जा रही है, अब जा रही है तो फिर से ये लिफ्ट करने की डिमांड करेगी, क्योंकि हवा जहां भी इकट्ठी हो गई वहां से ऊपर जाने की डिमांड करेगी। तो यदि ये ऊपर जाने की डिमांड करती है मेरे प्यारे साथियों, तो इसके ऊपर जाने से इस क्षेत्र पर भी कैसी स्थितियां बन जाएंगी, लो प्रेशर की स्थितियां बन जाएंगी। क्योंकि अल्टीमेटली जब आप हवा को देखते हैं तो देखो भाई, आप लोगों ने अभी अभी में हवा यहां उतारी थी, यहां उतारी, यहां उतारी, जहां उतारी वहां पर हवा पड़ गई, उतारी तो वो हवा उतर करके यूं आ गई, इधर की तरफ चल दी। ऐसे ही जब आपने यहां पर हवा उतारी थी यहां पर, तो ये हवा उतर करके यूं आ गई, ये तो यूं आ गई। लेकिन मैं कह रहा हूं यहां आई है तो इधर भी तो गई होगी। बोले सर बिल्कुल गई है, ये गई हवा, ये गई हवा। बोले ठीक है सर, तो इसका मतलब दोनों तरफ हवा लौटती है। मैंने कहा बिल्कुल। तो ये इस तरफ जब गई ना साथियों, तो ये स्थिति एक ऐसी बन के आई जहां पर यह हवा पहुंची तो यहां से फिर से इसे लिफ्ट होने की आवश्यकता हो गई। क्यों? क्योंकि हवा आई है तो ऊपर वापस जाएगी, और इस बार हवा जाने का प्रमुख रीजन तापमान नहीं है, खुद हवा है। क्योंकि हवा ही इतनी इकट्ठी हो गई है लौट लौट करके कि उसे तो ऊपर उठना ही पड़ेगा, क्योंकि जमीन से ऊपर उठे बिना उसके पास में कोई और ऑप्शन नहीं है। चूंकि यहाँ पर कोई समुद्र की उपस्थिति होगी तब तो ये बारिश करा देगी, नहीं होगी तो ऊपर उठ जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, इस प्रकार से ये यहां से भी ऊपर उठती हैं तो इस जगह पर भी लो प्रेशर बेल्ट बना देती हैं। हम सब करिए, इतनी बात आपको फर्स्ट गो में समझ के आ गई हो तो कोई बात नहीं, कल मैं वापस से ये दोबारा दोहराऊंगा, एक एक चीज दोबारा से समझाऊंगा, लेकिन एक बार लगे में लगा समझ में आ गई हो, क्योंकि बहुत सारा नॉलेज एक ही बार में गया होगा। अगर ये आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, कल से मैं इसको दोबारा समझाऊंगा एक बार। फिर भी जितना समझ में आ जाए उतना तो समझिए, जितना समझ में आ जाए उतना तो समझिए। तो ये लो प्रेशर जोन पर गई होगी, फिर वापस उठ गई होगी, तो मेरे प्यारे साथियों फिर ये ऊपर उठ के गई होगी तो आसमान में जाकर के इसने भी अपने ऊपर हवा में क्षेत्र क्रिएट किया होगा। देखिए ध्यान से, जो हाई प्रेशर वाली हवा थी वो तो लौट करके नीचे आई थी, ये यहां से ऊपर उठ करके गई है। तो मेरा केवल आपसे इतना पूछना है कि ये हवा जो ऊपर पहुंची है ये भी वापस नीचे आना चाहेगी। तो भाई साहब ये सब लौट करके तो नीचे यहां आ रही हैं, यहां पर ही उतरी थी, अभी यहां पर ही उतरी थी। अच्छा, ऊपर उठी यहां से है, या तो ये यहां पर उतरेंगी, यहां पर उतरेंगी। इन दोनों जगह में से ये जहां भी उतरेंगी मेरे प्यारे साथियों, वहां पर लो प्रेशर हाई प्रेशर जोन होगा, और जहां पर साथियों ये उठेगी वहां पर लो प्रेशर जोन होगा। एक बार में जैसे भी मान करके मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि 50% बच्चों को ये वाली बात समझ नहीं आई। कोई बात नहीं, इन 50 को तो आई। मैंने 5 मिनट में ये वाली लाइन बोल दी, 5 मिनट में बोल दी, लेकिन 50 को समझ में आई, मेरे लिए ये उपलब्धि है। लेकिन कोई बात नहीं, कल मैं इसको फिर से बोलूंगा। फिलहाल के लिए जो हम वापस से बात कर रहे हैं अब वो सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों। अब मैंने ये आपको हवा का सारा क्रम तो समझा दिया, एक सवाल हमारा यहाँ बना रह गया है ना। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। ये वाली जो जगह पर आप देख रहे हो ना, ये हवा यों घूम के आ रही है, ये हवा यों घूम के जा रही है, ये असल में है क्या? अगर ये सवाल कोई हमसे पूछ ले कि ये हवा जो बाएं दाएं घूम रही है, कोई यों जा रही है, कोई यों जा रही है, ये असल में है क्या? इसकी कहानी को समझने के लिए आपको एक किरदार और समझना पड़ेगा जिसका नाम है कोरियोलिस बल, और उसकी एंट्री कराएंगे हम कल। उसका नाम है कोरियोलिस बल, उसकी एंट्री कराएंगे कल। नाम है कोरियोलिस बल, एंट्री कराएंगे कल। फिलहाल के लिए हम लोगों ने आज जो अच्छे से समझ लिया वो हम क्या बता रहे हैं, उसका नाम है हेडले साइकिल। एक साइकिल सेल ऊपर भी बनी थी, इसका नाम फेरल साइकिल होता है, फेरल। तीसरी का नाम पोलर साइकिल है। ये है जनाब आपकी पूरी हिस्ट्री। हाँ जी, बोलिए भाई, अब किसी को केवल इससे संबंधित डाउट हो तो ही पूछना। एचएस गुजर अभी मैं अपलोड नहीं करवाया हूं, करवाते ही मिल जाएगी बेटा। बेटा इसको हिंदी में मत पढ़ो, हेडले सेल को हेडले ही सेल कहेंगे। हेडले के घर वालों ने जब नाम रखा था ना इसका हेडले, तो उनको ये नहीं पता था कि इसको हिंदुस्तानी लोग भी पढ़ेंगे, नहीं तो इसका नाम रख देते सिरले,
है ना। हेड का मतलब सिर हो गया और ले का मतलब ले रहे, तो हेड ले की जगह सिर ले रख देते, है ना। लेकिन क्या हुआ कि मेरे प्यारे साथियों, इसका नाम हेड ले रखा, इनको डर था, इनको पता ही नहीं था हिंदुस्तानी लोग भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। कल वापस पढ़ाऊंगा इस चीज को एक बार, फिलहाल के लिए तो आप इतना से समझ के चलिए। अभिषेक कुमार, पता है पृथ्वी अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, लेकिन पृथ्वी अपनी कक्षा में किस दिशा में घूमती है? मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ ही घूमती है, कैसे घूमती है? पीडीएफ के लिए माफी, बट सर आज प्लीज ये फोटो टेक्स्ट फॉर्मेट में पीडीएफ अपडेट सेक्शन में डाल दीजिए, प्रिंट महंगा पड़ रहा है सर, 5 रुपए पर पेज। समझ में आया सर, बहुत कंफ्यूजन। अरे रमन वर्मा, आप सही कह रहे हो प्रभु, आपकी बात सही है। 1 मिनट रुको, अभी आप होल्ड रखो, मैं बोल ही देता हूँ। ज्योग्राफी नोट्स कर दीजिए। अभिषेक संधू करा देंगे बेटा। हवा जहां जाती है वहां इकट्ठा हो जाती है, तो वहां हाई प्रेशर बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा सचिन शर्मा। प्रिया कश्यप ओल्ड में देख लीजिए बेटा, पुरानी जगह पर जाकर देख लीजिए। उत्कर्ष बनवाल, आप सही कह रहे हैं, जिज्ञासा जो है वो व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा मतलब प्रमाण है कि वो जीवंत है, मैं समझ सकता हूँ। वायस राय और गवर्नर तो मैंने आज नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन आप फिर वही पुरानी बातें पूछ रहे हो। वायस राय बेटा मतलब उसका ब्रिटिश हुकूमत का प्रतिनिधि माना जाता था। MSCDS ओल्ड लेक्चर्स में देख लीजिए बेटा। शुभम सिंह, क्वेश्चन क्या बनेगा वो लास्ट में बताऊंगा बेटा, अभी क्वेश्चन पहले कंसेप्ट तो सीख लो, फिर क्वेश्चन भी बता देंगे, ठीक है। रमेश साहू बिल्कुल बताएंगे बेटा। प्रिया कश्यप ओल्ड में जाके देख लो बेटा। जिनको वर्ल्ड ज्योग्राफी के लेक्चर नहीं दिख रहे हैं, ओल्ड सेशन में जाके देख लीजिए, इस शेड्यूल में से गायब हो जाएंगे, मैंने पहले ही कहा था आपसे। ओल्ड शेड्यूल में जाकर के देख लीजिए, प्रोफाइल पर जाकर के कंप्लीट क्लास में जाके ढूंढ लीजिए, मिल जाएंगे। हवा कल भी एक बार फिर से चला के समझाएंगे बेटा, ठीक है ना, क्योंकि ये टाइटल समय खाएगा, चिंता मत करो। हाँ भाई, बाकी सब बढ़िया। साइंस पढ़ाएंगे बेटा, साइंस पढ़ाएंगे जिस दिन अपन इकोनॉमी शुरू करेंगे, इकोनॉमी के पैरेलल एक बैच साइंस का भी ले आएंगे, ठीक है ना। हाँ भाई, सबको बढ़िया लग गया, मजा आ गया, चलिए।